लेबनान से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से इजराइल को अपना निशाना बनाया है और सैकड़ों ड्रोन्स और रॉकेट के साथ आज यानी इतवार के दिन इजराइल के दक्षिण इलाके और उत्तरी इलाके को टारगेट किया है। सैकड़ों ड्रोन्स जब इजराइल पर बरसे तो उसका आयरन डोम सिस्टम कुछ को तो रोक सका, लेकिन बहुत सारे रॉकेट्स और ड्रोन्स वो रोकने में नाकाम रहा। हिजबुल्लाह ने बयान देते हुए कहा कि उसके इजराइल पर हमले कुछ दिन पहले मारे गए उसके कमांडर फौद का बदला है। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने ये भी कहा कि उसने पहले लेवल के जो हमले का प्लान तैयार किया था वो पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा है। दूसरी तरफ इजराइल ने भी हिजबुल्लाह के हमलों को देखते हुए लेबनान में मौजूद उसके कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करी है। इतना ही नहीं, इजराइल ने लेबनान के दक्षिण में मरजायून शहर और उसके आसपास के गांव में बमबारी करी है। नेतन्याहू का कहना है कि इजराइल ने ये जो एयर स्ट्राइक करी है ये उसने अपने बचाव में करी है। जब इजराइल की आईडीएफ सेना के कमांडर को पता चला कि संडे के दिन हिजबुल्लाह इजराइल की रिहायशी बस्तियों को एक बार फिर से अपना निशाना बनाने के लिए रॉकेट लॉन्चर और ड्रोन्स तैयार कर रहा है, तो उसने अपने बचाव में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करी है। नेतन्याहू ने कहा, जो हमें चोट पहुंचाता है हम उसे चोट पहुंचाते हैं। इजराइल सुरक्षा के सारे इंतजाम करने में लगा हुआ है और उसका पूरा ध्यान अब दक्षिणी लेबनान के बॉर्डर पर है, क्योंकि हिजबुल्लाह के ड्रोन्स और रॉकेटों की बारिश इतनी दूर तक हो रही है कि इजराइल के शहर तेल अवीव तक वो पहुंच रही है। पिछला हमला जो हिजबुल्लाह ने किया था उसकी चपेट में तेल अवीव की रिहायशी बस्तियां भी आई थी, जिसमें आग लग गई थी, जिसके बाद इजराइल में मौजूद विपक्ष ने कहा कि अब नेतन्याहू के हाथों से बात पूरी तरह से निकल चुकी है। हमारी बस्तियां महफूज नहीं हैं, हमारे लोग महफूज नहीं हैं। हिजबुल्लाह के पास हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा मौजूद है, जिसे उसने ऐसे खुफिया अड्डों में, खुफिया सुरंगों में छुपा के रखा है जहां तक इजराइल का कोई डिटेक्ट सिस्टम, सेंसर सिस्टम या फिर रडार नहीं पहुंच सका है। इसीलिए इजराइल को ये खतरा सता रहा है कि उसके इतने हमले करने के बाद भी हिजबुल्लाह के रॉकेट और ड्रोन्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। इजराइल इतना टेंशन में जा चुका है कि उसका जो पहला टारगेट था हमास, अब वो उस पर उतना ध्यान दे ही नहीं पा रहा। यहाँ तक कि हिजबुल्लाह के बढ़ते खतरे को देखते हुए इजराइल के समुंदर के तटों को भी बंद कर दिया गया है। तेल अवीव के समुद्री तट पर कोई नहीं जा सकता। साथ ही साथ तेल अवीव में हॉलिडे की गतिविधियों को भी रद्द कर दिया गया है। म्यूजियम, टूरिस्ट स्पॉट, कल्चरल इवेंट सब पर पाबंदी अभी लगा दी गई है। तेल अवीव के लोगों से कहा गया है कि जब भी सायरन की आवाज सुनाई देने लगे तो तुरंत अंडरग्राउंड होने की सलाह है। बम सेफ्टी के लिए बनाई गई बिल्डिंग्स में जाने को कहा गया है। अभी के वक्त में वहां 240 बम शेल्टर्स हैं, जिनकी साफ सफाई और उनमें जरूरत का सामान भी पहुंचा दिया गया है, क्योंकि इजराइल को ये बात अच्छी तरह मालूम हो चुकी है कि हिजबुल्लाह अब उसके शहरों पर भी हमला करने से पीछे नहीं हटने वाला, और उसने ऐसा किया भी है। देखा जाए तो इजराइल ने हमास के नाम पर भी गाजा शहर को पूरी तरह से तबाह किया है। शायद इसीलिए अब हिजबुल्लाह इजराइल के शहरों को टारगेट पर ले सकता है, जो इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इजराइल हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक तो कर आया, लेकिन उसे ये भी पता है कि एक भीषण हमला उन पर जरूर होगा। शायद वो शहरों पर भी हो सकता है, जिसे देखते हुए इजराइल ने आने वाले 48 घंटों के लिए इमरजेंसी लगा दी है। आज सुबह जो इजराइल ने लेबनान में एयर स्ट्राइक करी, उसमें कोई 2-4, 5-10 फाइटर जेट्स नहीं थे, बल्कि 100 फाइटर जेट्स को इजराइल ने एक साथ भेजा था, जिसमें उसने दावा किया कि उसके फाइटर जेट्स ने हिजबुल्लाह के 40 ठिकानों को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन अभी तक हिजबुल्लाह की तरफ से ये एयर स्ट्राइक कितनी कामयाब रही या फिर नहीं, उसे कितना नुकसान हुआ, ये नहीं बताया है। इजराइल के पास कौन से हथियार हैं, कौन से बम हैं,
कैसे फाइटर जेट्स हैं, किस तरह का एयर डिफेंस सिस्टम है, ये तो पूरी दुनिया जानती है। लेकिन ईरान की मदद से चलने वाले हिजबुल्लाह के पास किस तरह के हथियार मौजूद हैं, ये किसी को नहीं पता। और जब दुश्मन के हथियारों का पता ना हो तो वो और ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह को ईरान हथियार देता है और ईरान पर सालों से अमेरिका ने सैंक्शन लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से उसने पिछले 30 सालों में जितनी भी डिफेंस टेक्नोलॉजी बनाई है, रिसर्च करी है, मिसाइल्स बनाई हैं, ड्रोन्स इजाद किए हैं, उन्हें वो पूरी दुनिया के सामने पेश ही नहीं कर पाया है। और ईरान ने ऐसी ऐसी डिफेंस हथियारों पर रिसर्च करी है, अपने साथी देशों से मदद ली है और परमाणु वेपन तक बनाने का दावा किया है। लेकिन पूरी दुनिया को नहीं पता है कि ईरान कौन से हथियार बनाकर बैठा है, किस तरह की ड्रोन्स टेक्नोलॉजी वो इस्तेमाल कर रहा है। जब रूस यूक्रेन की जंग में रूस ने ईरान के ड्रोन्स का इस्तेमाल करना शुरू किया तो यूक्रेन को उससे सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। और इसी तरह के सैकड़ों हथियार और ड्रोन्स शायद हिजबुल्लाह के पास मौजूद हैं, जिन्हें इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम कुछ को रोक पा रहा है तो कुछ को डिटेक्ट तक नहीं कर पा रहा है। ऐसे में इजराइल के लिए ये अंदाजा लगा पाना मुश्किल हो जाता है कि हिजबुल्लाह अपने पिटारे से इस बार किस हथियार का इस्तेमाल करके हमला करने वाला है। इजराइल हिजबुल्लाह की ताकत को मुस्तैदी से समझने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए उसने खुद को बचाने और पलटवार करने के लिए नए प्लान्स बनाना शुरू कर दिए हैं। लेबनान से लगे नॉर्थ और साउथ बॉर्डर पर उसने अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है, अपने एयर डिफेंस सिस्टम को सबसे ज्यादा खतरे वाले पॉइंट्स पर तैनात कर दिया है ताकि वो हिजबुल्लाह को रोक सके और उसका जवाब दे सके। हमास से जंग में भी इजराइल को काफी नुकसान हुआ, हमास के भी कई लड़ाके मारे गए, गाजा शहर तबाह हो गया। अब हिजबुल्लाह से जंग में इजराइल को कितना नुकसान होगा? क्या हिजबुल्लाह इजराइल को उस हद तक चोट पहुंचा सकेगा जिससे इजराइल बैकफुट पर चला जाए, या फिर इजराइल ही उस पर भारी पड़ेगा? पहले हिजबुल्लाह सिर्फ इजराइल के सैन्य ठिकानों को, उसके सैनिकों को निशाना बना रहा था, लेकिन अब वो इजराइल के शहरों को टारगेट करने लगा है, जो इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक बड़ा हमला और कई मासूम लोग बेवजह मारे जाएंगे, ठीक जिस तरह गाजा में हुआ। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।